करने के लिए काम हो रहा है। हमारा हाथ खराब हो गया है तो क्या हम हाथ काट दें? क्या खाली मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है? अरे हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपने झंडे लगा रहे हैं, आप कौन? भ्रष्टाचार तो पुलिस महकमे में भी है, खत्म करना है, दिक्कत है। चीज़ हमारी है और जा कहीं और रही है। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड पर है। तो जमीन हमारी है और बच्चा हमारा उस जमीन से अगर फायदा ले तो आपको क्या दिक्कत है? भ्रष्टाचार कोर्ट्स में है, बगैर रिश्वत के आपका काम नहीं हो सकता। आज ये मुसलमानों की बारी है, कल ये बात मंदिरों तक पहुंचेगी और ये कहा जाएगा कि जितना सामान आपके यहाँ, जितना सोना है उसको बाहर निकालिए। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वहाँ अरबों अरबों रुपये रोज आ रहा है, उनका हिसाब किताब क्यों नहीं ले रही हुकूमत भाई? सर, जिस तरीके से आज भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अगर ये बिल कहीं न कहीं पास हो जाता है तो अब आगे की रास्ता आप लोगों को क्या? हम लोग तो अपना प्रोटेस्ट तो जारी रखेंगे और जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, पुरअमन प्रोटेस्ट है, जारी रहेगा। हमारी कोशिश यही होगी कि इसको वापस लिया जाए, इसको अमल में ना आए, क्योंकि अभी राज्यसभा भी है, यहाँ पास होगा, फिर राज्यसभा भी पास होगा, तब कहीं जाके उसको हो जाएगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है बिल की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार तो पुलिस महकमे में भी है, खत्म करना है, दिक्कत है। भ्रष्टाचार कोर्ट्स में है, बगैर रिश्वत के आपका काम नहीं हो सकता। बगैर रिश्वत के काम करके दिखा दिए कोर्ट में जाके, बदल कर सारे कोर्ट हिंदुस्तान बंद कर दिए जाए। पार्लियामेंट में सवाल करता है कोई तो पैसे लेते हैं, पैसे दो तब तुम्हारे सवाल करेंगे, तो इसका मतलब पार्लियामेंट में बंद कर दी जाए। तो कहाँ पर बेईमानी नहीं है? म्यूनसिपलिटी में नाली बनाते हैं तो आधे पैसे खा जाते हैं, आधे पे लगाते हैं। म्यूनसिपलिटी में बेईमानी हो रही है, उसको भी बंद कर दिए। तो जहाँ जहाँ बेईमानी हो रही है सब बंद कीजिए, खाली आप बोर्ड को क्या बंद कर रहे हैं? सारी हर महकमा बंद कर दी। महकमा बंद नहीं होता है, जांच होती है। अगर किसी ने बेईमानी की तो सज़ा मिलती है, ताकि आगे अंदर कोई बेईमानी न करे। आप जो है वो अपने आदमियों को घुसेड़ देते हैं वक्फ बोर्ड में, उसके बाद कहते हैं बेईमानी हो रही। करप्शन की बात मैंने आपसे कही, करप्शन किस सेक्शन में नहीं है? पुलिस विभाग में करप्शन नहीं है? पुलिस विभाग में करप्शन नहीं है? बताए कोई किस कदर रिश्वतें ली जाती हैं? सही है, क्या क्या किया जाता है? क्या कोर्ट के अंदर करप्शन नहीं दिखाई दे रहा है? सबको सब देख रहे हैं। क्या स्कूलों के अंदर एजुकेशन विभाग में करप्शन नहीं है? तो जहाँ स्कूलों के अंदर करप्शन है तो क्या वहाँ के ऊपर एजुकेशन विभाग को ख़त्म कर देना चाहिए? करप्शन है, ख़त्म कर दें। और यहाँ के ऊपर मेडिकल में करप्शन है, मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, करप्शन है। और इसी सूरत से जो है कोर्ट के अंदर, इसी सूरत से विद्यालयों के अंदर, इसी सूरत से तो विभाग नहीं बंद किए जाते हैं, बल्कि इंक्वायरी करके जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सज़ाएं दी जाती हैं, और जो अच्छे लोग हैं लाकर उसको वहाँ के ऊपर रखा जाता है। हमारा हाथ खराब हो गया है तो क्या हम हाथ काट दें? हाथ काट दे, मेरा हाथ काम गलत कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो हाथ काट दिया जाए? नहीं, इस हाथ को सज़ा दी जाएगी और सज़ा देने के बाद इससे अच्छा काम लिया जाएगा। एक आँख से आदमी गलत काम कर रहा है तो आँख फोड़ दी जाए? आँख फोड़ी नहीं जाएगी, बल्कि उसको सज़ा देने के बाद कहा जाएगा कि अपनी आँख का तुम इलाज करो। सही है, ठीक है सर। ये कहा जा रहा है, अभी मैंने यहाँ पर भी सुना कि जो सरकार है वो इस बिल के ज़रिए हड़पना चाह रही है, इस बात का क्या संबंध? देखिए, बहुत सी ज़मीनों के ऊपर सरकार की निगाह है कि इतने ज़्यादा औकाफ हैं, और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो वक्फ बोर्ड पर हैं। तो ये एक हल्ला मचाया गया, हल्ला मचाने के बाद फिर उसके बाद ये बिल लाने की कोशिश की गई। इसके ज़रिए से जो ज़मीनें खाली हैं उसके ऊपर सरकार ये चाहती है अपनी मंशा के मुताबिक वहाँ के ऊपर उसका इस्तेमाल करे। ये उसकी मंशा है कि इसके ऊपर हम अपना कब्ज़ा जमाएं। कांग्रेस ने बुनियाद रखी, भाजपा उसे पूरा कर रही है, यहीं से ये शब्द निकले। जी, अभी आफ्ताब शरीयत ने कहा, ये पहले भी कोशिश की गई और कोशिश करने के बाद ये किया गया कि इस बिल को पास कर दिया जाए। उस कांग्रेस के ज़माने में ये बिल पास नहीं हो सका, और ये जो है अब इस ज़माने में आपने देखा कि ये कमेटी बनाने के बाद इसको लाने की कोशिश की जा रही है, इसको पूरी तरह से पास कराने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी नीतियाँ जो कांग्रेस की थी वो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी उसका वो कंप्लीट कर रही है। जैसे कि आफ्ताब शरीयत ने कहा, कांग्रेस गुरु है और बीजेपी उसकी शिष्य है। शिष्य जो है अपने गुरु के तमाम चीज़ों का पालन कर रहा है और दक्षिणा के रूप में उनको ये सब देना चाहता है। आपने कहा बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है, अगर बिल पास हो जाता है उसके बाद आगे आप लोगों को क्या रास्ता होगा? हम लोग का रास्ता एहतजाज का है, जो आज शुरू हो गया है।
हम लोग यहाँ एहतजाज करेंगे, फिर दिल्ली में करेंगे, फिर उसके बाद जाके बिहार में करेंगे, फिर उसके बाद तेलंगाना में करेंगे। जहाँ जहाँ के ऊपर मुस्लिम अक्सरियत है उनको जाकर बेदार कर उनको बताकर कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, और पूरी तरीके से पूर्ण रूप से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम एहतजाज करके इस बिल की मुखालफत करके ये बताएंगे कि ये बिल जो है रद्दी के टोकरी के काबिल है और इसके ऊपर अमल नहीं कराया जा सकता। यानी कीमत कोई भी चुकानी पड़े, बिल को पास नहीं होने। जी 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 जी, पूरी कोशिश होगी। अभी तक हम लोग की जो तहरीक हुई है आज़ादारी से लेकर जो हुई है उसके अंदर हम लोगों ने यही किया है, अपने एहतजाज के ज़रिए से हम अपनी बात को बनाएंगे, फिर कोर्ट का रास्ता देखेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक लड़ सकेंगे लड़ाई। सर, कहा जा रहा है कि ये जो वक्फ बिल है वो एक सांप का बिल है, तो ऐसा किस वजह से कहा जा रहा है सर? सबसे पहला सवाल जो आपने किया है उस सवाल के ऊपर एक सवाल है, क्या वक्फ को आपने समझा है? वक्फ है क्या है वक्फ? मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या उन्होंने समझा वक्फ है क्या? और इसके ऊपर जो बिल लेकर आ रहे हैं वो क्या है? वक्फ को पहले हम समझते हैं। हमारी प्रॉपर्टी है, हमने अपनी प्रॉपर्टी जो है एक जो वक्फ बोर्ड है यानी एक ज़िम्मेदार संस्था उसके हवाले कर दी। कहा ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे बाद इस काम में इस्तेमाल होगी और जो भी गरीब है, जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो इससे फ़ायदा उठाए। इसमें कोई दिक्कत है? मेरी प्रॉपर्टी मैंने अपने लोगों की एक संस्था बनाई और उनको दे दिया। इस तरह से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी संस्था को दी। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हमारी जो सरकार की ज़मीनें थी उस ज़मीनों को सरकार ने बड़े बड़े मठाधीश को अलॉट किया हुआ है। किस बुनियाद पर? क्या क्राइटेरिया है? वो ज़मीनें जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी, जो रजिस्टर्ड है, वही तो हम रजिस्टर्ड कराएंगे। तो हमने एक वक्फ बोर्ड बनाया और उसमें दे दिया। तो ज़मीन हमारी है और बच्चा हमारा उस ज़मीन से अगर फ़ायदा ले तो आपको क्या दिक्कत है? अब आपके पास पॉलिटिक्स करने के लिए मुसलमानों को ये दिखाना है कि जो मुसलमान हैं वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं। आप यहाँ पर ये पैगाम दे रहे हैं यानी मुसलमान यानी कुछ नहीं, ठीक है। अगर देश की आप बात करते हैं तो आइए हम देश के ऊपर बात करें। जो एक्सटर्नल यानी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारी एक गरिमा थी, हमारी एक पहचान थी, इस वक्त क्या है? आज आप देखिए कि ट्रम्प ने आने के बाद क्या हाल किया। चाइना, उसके ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना ने पलटकर जवाब दिया, ट्रम्प ने वापस ले लिया। हम धर्म गुरु, वो विश्व गुरु की बात कर रहे थे, हमको तो बिल्कुल ठीक ठाक लाइन पे लगा दिया। आज हमसे वो लगान जिसे कहते हैं वो कई गुना लगान लिया जाएगा और हमारे देश को इस तरीके से खोखला कर दिया गया कि हम आत्मनिर्भर के नाम पर हम क्या चीज़ें बनाते हैं, ज़्यादातर तो हम इंपोर्ट करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप देखिए कि इसका असर हमारी जो इकनॉमिक है उस पर क्या पड़ रहा है। डॉलर का क्या हाल है। तो हमारे जवानों के पास ना रोज़गार है, जो बुनियादी बातें थी उनको बहका देना। हमारे पास जॉब देने को है नहीं, करेंगे क्या? तो हम सिर्फ एक चीज़ दिखाते हैं, ये मियाँ भाई तुम्हारे दुश्मन हैं, ठीक है। अब वो औरंगज़ेब की बात शुरू हो गई या मुग़ल की बात शुरू हो गई, अंग्रेज़ों की बात क्यों नहीं करते? सबसे ज़्यादा सोना लूटकर यहाँ से अंग्रेज़ ले गए। कोई भी मुस्लिम आया, कोई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में मौजूद हैं। आज आप हिस्ट्री बदल रहे हो, आप इतिहास एक नया लिखने की कोशिश कर रहे हो। तो मुद्दे की बात यह है कि इस वक्त हुकूमत के पास कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा कि करें तो क्या करें, कुछ संभल नहीं पा रहा। तो आखिर में क्या होता है कि सबको जो है वो दिखा दो कौवा कान ले गया और सारे उधर भागे। तो यही हो रहा है न वक्फ बिल। अब आवाम को क्या मालूम भाई, ठीक है वो ये कह रहे हैं कि ये बिल है आपका है, तो अब इसको हम, हुकूमत कौन होती है? यानी आप कल को हमसे अख्तियार ले लेंगे कि हम अपने घर में रहते हैं, हमने प्रॉपर्टी बनाई, वो भी हम आपको दे दें। प्रॉपर्टी हमारी है, हमने अपनी संस्था बताई, अब हम नहीं हैं, हमारे बाद ये उत्तराधिकारी हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, या हमने सही लगा कि हमने एक अच्छा काम कर देना है। अब ये जो इतना बड़ा इमामबाड़ा आप देख रहे हैं, अभी जैसा क़िबला जवाद साहब ने कहा कि भाई इसमें 18 करोड़ सालाना की इनकम है। अगर आप हुसैनाबाद ट्रस्ट की बात करें, ये जो हुसैनाबाद ट्रस्ट है ये प्राइवेट रोड है, इसके ऊपर आप मुहर्रम में हमारे झंडे लगते हैं, उस पर हुकूमत एतराज़ करेगी, अरे हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपने झंडे लगा रहे हैं, आप कौन?
लेकिन वही दूसरे जब सियासी पार्टी होती है वहाँ पर घंटाघर को आपने बना दिया और सबके झंडे लगा रहे हैं। तो आप ये बता रहे हैं जिसको कहते हैं कि संविधान आपने किनारे रख दिया है, सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं आप। अगर चारपाई में खटमल पड़ जाए, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या चारपाई को तोड़ दिया जाएगा कि खटमलों को दवाई के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा? अगर भ्रष्टाचार है तो उसके ऊपर इंक्वायरी हो, सिस्टम में उनको पकड़ा जाए और भ्रष्टाचारी जितने भी उनको दूर किया जाए, ना कि मतलब आपने यही कहा कि इसमें सवाल मेरा मुस्लिम भाइयों से ये है कि क्या उन्हें भी ये लगता है कि हाँ वाकई ऐसा कुछ है, वाकई भ्रष्टाचार? नहीं, देखिए ये बिल पास करना ही क्या शो करता है? बिल अपने आप में पास करना एक और चीज़ हमारी है और जा कहीं और रही है। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? क्या खाली मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी कौमों की जो है जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? आइए आपको दिखाएं हम पेपर में कितनी खबरें आती हैं। तो भ्रष्टाचार खाली मुसलमानों में मिल रहा है, वक्फ बोर्ड में मिल रहा है, इसके अलावा किसी चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं है। कम से कम जो है जो ये आँख पर चश्मा लगाए हुकूमत जो है, कम से कम चश्मा जो है वो वाला लगाए जिसमें जो है वो कुछ दिखे उनको। खाली मस्जिदों के अंदर जो है खाली मस्जिदों के नीचे यानी जायदाद मिल रही है, इसके अलावा जो है कुछ इसके अलावा है ही नहीं। खाली मुसलमानों ही को जो है इसका शोषण करना। इसके अलावा आप जाइए, अगर जो है आपको ये लागू ही करना था तो आप जो है मुसलमानों ये औकाफ भी लेते, मंदिरों का भी वक्फ लेते, तमाम औकाफ लेते। लाखों करोड़ों वहाँ अरबों रुपये रोज़ आ रहा है, उनका हिसाब किताब क्यों नहीं ले रही हुकूमत? भाई ये मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये कहा जा रहा है, अभी मैंने भी यहाँ पे पढ़ा कि सरकार अवकाफ को इस बिल के जरिए हड़पना चाह रही है। इसका बिल्कुल जो है बिल्कुल सरकार हुकूमत की नीयत ख़राब है कि इसके ज़रिए से जो है इसको ज़मीन को हड़पेगी और अपने मकसद के तहत जो है उसको इस्तेमाल करेगी और उसके बाद मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाएगी। इसलिए कि जो है कि अब जाहिर है कि जो है कि सरकार जिस नज़रिए से देख रही है तो वो नज़रिया सबको मालूम है कि ज़मीनें उनको दिख रही हैं, वो उठा के जो है एलडीओ को दे देंगे, एलडीओ उसके ऊपर अपार्टमेंट बना देगा, अपार्टमेंट बनाने के बाद खुद किराया वसूलेंगे और खुद हाकिम बन जाएंगे। या उस मकसद ही यही है भाई। ये प्रॉपर्टी जो है कि न किसी सरकार की है, न किसी की दी, न किसी ने एहसान किया है, बल्कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारे जो है जो आबा व अजदाद थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी जो है हदिया दी है, तोहफे में दी है, कौम के नाम उसको वक्फ किया है, ना कि इसके ऊपर सरकार का यानी कब्जा है, ना ये सरकार की ज़मीन है, ना किसी की प्रॉपर्टी है ये, या अपनी प्रॉपर्टी यानी हम लोगों ने दी है। सर इससे हट के मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आपको करना चाहें तो। मोहम्मद शमी क्रिकेटर आप जानते हैं सर? मैं किसी शमी नहीं जानता हूँ, वो आप लोग जाने। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद शमी के जवाब में सवाल में सर जिस तरीके से आज ये एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है वक्फ बिल को लेकर के, जो मुसलमान पक्ष है उसका कहना है कि सरकार इस बिल के ज़रिए मुसलमानों के हक को हड़पना चाहती है। कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, अगर ऐसा ना होता तो जब जॉइंट पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है तो ये कहा गया था कि जो उसके ज़रिए से तजवीज़ें आएंगी मुसलमान तंजीमों की तरफ से, इंडिविजुअल जो लोग हैं उनकी तरफ से, तो ईमेल्स लोगों ने किए, अलग अलग जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस थी उन लोगों ने अपनी अपनी जो तजावीज़ उन लोगों को भेजी। लेकिन आप देखिए, जब ये बिल पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट में, उससे पहले जब कमेटी ने इस बिल को मंजूरी दी है तो कोई एक राय को शामिल किया? आपको कम से कम ये कहना चाहिए था भाई हमें मसलन 2 करोड़ राय हमारे पास आई हैं, हम उनमें से कुछ को ले रहे हैं, कुछ को छोड़ रहे हैं, या बहुत सी अच्छी थी, बहुत सी अच्छी नहीं थी। आपने तो सबको ये कहा कि हमें मंजूर नहीं है और किसी राय को आपने शामिल नहीं किया। जब बहुत प्रेशर पड़ रहा है तो ये कहा जा रहा है कि नहीं हम उसको शामिल कर ले रहे हैं। शामिल करने में और अमेंडमेंट करने में बड़ा फ़र्क है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है जैसा भी कहा जा रहा है, धोखा है। और जॉइंट पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई थी वो भी धोखा थी। सर आपको लगता है ओवैसी जी इस पर ठोस तरीके से विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये मसला ओवैसी जी का नहीं है, ये मसला तो तमाम मुसलमानों का है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि आज ये मुसलमानों की बारी है, कल ये बात मंदिरों तक पहुंचेगी और ये कहा जाएगा कि जितना सामान आपके यहाँ, जितना सोना है उसको बाहर निकालिए, इससे ताकि मुल्क तरक्की करे। आप वहाँ से भी निकलवाइए, जितने लोग हैं, जितने औकाफ हैं, जितनी संपत्तियां हैं वक्फ की, चाहे वो मुसलमानों के पास हों, हिंदुओं के पास हों, क्रिश्चियंस के पास हों, आप सबका एक कानून बनाइए।